प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएड वर्सेस बीटीसी का केस लग रहा था कि 11 अगस्त 2023 को ख़त्म हो गया है। शायद एक तरफा डिसीजन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो फैसला था राजस्थान हाई कोर्ट का उसको बरकरार रखते हुए कह दिया कि प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। पर ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा दुख भरा दिन बीएड वालों के लिए हो सकता है। पर आंसू यहीं नहीं रुके, आंसू आने और भी बाकी थे। अब हुआ क्या कि अभी जो बीटीसी वालों की तरफ से एक रिट और डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि मानना ये था कि चलो बीटीसी वाले अगर जीत गए हैं तो उन्होंने पार्टी भी कर ली थी, जीत का जश्न भी मना लिया था, लगता था कि मुद्दा ख़त्म हो गया। पर ख़त्म नहीं हुआ। बीटीसी वालों ने एक रिट और डाली जिसमें उनके 9 वकील पेश हुए थे। सामने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरकार की तरफ से 5 वकील एनसीटीई की तरफ से। और मुकदमा या जो सुनवाई चली उसमें फिर फैसला ये निकल के आया कि अभी जो इसमें फ़ैसला हुआ है उसके बाद से 2018 में नोटिफिकेशन को भर्तियां जो हो गई उनको भी इलीगल या रद्द किया जाए। ठीक है, ये मांग उठी थी। तो इससे पहले मामले ऐसे होते रहे हैं, सर्कुलर इशू होते रहे हैं कि एलिजिबल कौन होगा, पात्रता किससे निर्धारित करें। तो सरकार के जो रूल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, उन्हीं के आधार पर मानी जाती है। तो 2010 में तो ये था, मैं एग्जैक्टली बताऊं, 23 अगस्त 2010 को एक सर्कुलर इशू हुआ था। उसमें लास्ट टाइम पात्रता बताई गई थी कि कौन किसके लिए पात्र है। उसके हिसाब से बीटीसी या जेबीटी वाले प्राइमरी शिक्षक के लिए और बीएड टीचर के लिए या आप जूनियर कह लें उनके लिए बीएड वाले मान्य थे। पर 2018 में क्या हुआ? 2018 में एग्जैक्टली बताएं तो 28 जून 2018 को एनसीटीई ने राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कोई एक अनुच्छेद का हवाला देते हुए एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि बीएड वाले प्राइमरी में भी एलिजिबल हैं। और उसके बाद बच्चों ने क्या किया, डीएलएड और बीटीसी कम करना स्टार्ट कर दी। उनके कॉलेज खाली रहने लग गए, सीटें भरी नहीं गई, सारे बच्चे बीएड करने लग गए। बीएड करने से क्या होगा, बीएड टीचर के लिए तो मौका है ही है, और बीटीसी या जेबीटी जो टीचर होते हैं उनमें भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बच्चे वंचित रह गए डीएलएड या बीटीसी करने से, जो कि वो कर सकते थे उस टाइम। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो ये दे ही दिया है कि एलिजिबल नहीं है बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए। पर ये फैसला आया है वो है आपका 11 अगस्त 2023 का। अब क्योंकि बीटीसी वाले पक्ष ने कह दिया कि 2018 का जो नोटिफिकेशन ही गलत है एनसीटीई का, तो फिर उसके बाद की भर्तियां भी गलत है उसके आधार पे जो हुई। तो अब कोर्ट ने यही कर दिया कि जो नोटिफिकेशन था आपका 28 जून 2018 का, जिसके बाद से बीएड वालों को प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया था, अब उन्होंने ये कह दिया कि ये वैलिड नहीं है। उन भर्तियां जो एडवर्टाइजमेंट निकली, जो प्रोसेस चालू हुआ या जो कुछ भी हुआ, वो सब भी इनवैलिडेट कर दिया उसको। तो इसके बाद इंस्ट्रक्शन जब आएंगे तो बाकी भर्तियों पे भी खतरा मंडरा जाएगा। जो भर्तियां 2018 के बाद स्टार्ट हुई थी उन पे भी खतरा मंडरा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आगे तो रास्ता बंद हुआ ही, जो पीछे कुछ किसी को उम्मीद मिली थी वो भी गई। अब दिक्कत थोड़ी सी ये है ना कि चलो हम मान लें नियमों को भी, पर उन बच्चों का क्या जो 2018 के बाद सिर्फ इसलिए बीएड किए क्योंकि बीएड वाले एलिजिबल हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, सरकार ने कहा उनको कि आप दोनों जगह एलिजिबल हो। तो उन्होंने सोचा कि प्राइमरी टीचर बने या जूनियर टीचर बने, बीएड से काम चल रहा है तो कर लेते हैं। इस वजह से वो वंचित रह गए। उनका एक अधिकार था कि वो बीटीसी कर सकते थे, उससे वंचित रह गए। तो ये थोड़ा सा उनके लिए बुरी खबर है बेटा इस फैसले में। तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, फ़ैसला हो चुका है। और ये फ़ैसला बेटा आया है आपका 28 अगस्त को आया है। अभी 28 अगस्त को फैसला आया है ये सुप्रीम कोर्ट का दोबारा। तो 2018 से 2023 की भर्तियाँ भी इससे संकट में आ गई हैं। अभी के लिए इतना ही बेटा। कोई अपडेट होगा, है तो दुख भरा ही अपडेट, क्या ही कहें इसमें। पर जो भी अपडेट आता है बेटा अपडेट देते रहेंगे कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और ये जो फैसला है बेटा ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है बेटा, और ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट। भी क्या बोलूँ अब इसमें, है ना। अब तो यही कहूँगा कि आगे आप बेटा जो टीजीटी की भर्तियाँ हैं बीएड वाले, जो ईएमआरएस में निकली हैं, यूपी टीजीटी की निकली हुई थी, हरियाणा में एसटेट अभी आ रहा है, उसके बाद हरियाणा में टीजीटी की निकली हुई थी, उन भर्तियों को बेटा आप टारगेट करें और तैयारी करें। और टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा भी अन्य जो एसएससी वगैरह की हैं उनको भी भरें। ठीक है बेटा, जय हिंद।